साथियों, आज बिहार का विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो गई है और आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम पार्टी जो 24 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारे हैं, उन सीटों का आज हम अपने आकलन के आधार पर सर्वे आपको बताएंगे कि किन किन सीटों पर एआईएमएम पार्टी चुनाव जीत रही है और किन किन सीटों पर एआईएमएम पार्टी कांटे की टक्कर में है, किन किन सीटों पर एमएम पार्टी मजबूत है। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम आपको पहली सीट के बारे में बताते हैं जहां पर एमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, वो है आमौर विधानसभा सीट। आमौर विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान साहब को टिकट दिया है। यहाँ पर उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सबा जफर के साथ देखा जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बढ़त बनाए हुए अख्तुल ईमान साहब नजर आ रहे हैं। तो ये सीट अख्तुल ईमान साहब और एआईएमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट है कोचाधामन विधानसभा सीट। कोचाधामन विधानसभा सीट पर एआईएमएम पार्टी ने सरवर आलम को टिकट दिया है। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीती थी। यहाँ पर उनका मुख्य मुकाबला है वो है इंडिया गठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम से, लेकिन यहाँ पर एआईएमएम पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और यह सीट भी एआईएमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करें तीसरी विधानसभा सीट जहाँ पर एमएम पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वो है बहादुरगंज विधानसभा सीट। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एआईएमएम पार्टी ने तौसीफ आलम को टिकट दिया है। तो यहाँ पर उनका जो मेन मुकाबला देखने को मिला है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर मुसव्वर आलम से है, लेकिन यहाँ पर एमएम पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और यह सीट भी एआईएमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तो ये तीन विधानसभा सीटें हो गई जहाँ पर एमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, एक आमौर, दूसरी कोचाधामन, तीसरी बहादुरगंज। अब बात करें चौथी विधानसभा सीट की, तो यह है ठाकुरगंज विधानसभा सीट। तो इस सीट पर भी एमएम पार्टी की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर गुलाम हसनैन को एमएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं इनका मुख्य मुकाबला जो देखने को मिल रहा है वो है जेडीयू के प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल के साथ। यहाँ पर गुलाम हसनैन को काफ़ी अच्छी लीड मिलती हुई नजर आ रही है और गोपाल अग्रवाल नंबर 2 पर जा सकते हैं। ये सीट भी एमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। ये कुल 4 विधानसभा सीटें होगी जहाँ एमएम पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा 22वीं विधानसभा सीट पर भी एमएम पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर गुलाम सरवर को एमएम पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और गुलाम सरवर का मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है वो भाजपा के विनोद यादव से मिल रहा है। यहाँ पर एमएम पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिल रही है और यह सीट भी एमएम पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर कांटे का मुकाबला भी हो सकता है क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी भी काफ़ी अच्छे खासे वोट लेता हुआ नजर आया है। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में एमएम पार्टी का प्रत्याशी काफ़ी अच्छी बढ़त में नजर आ रहा है। यह सीट भी एआईएमएम पार्टी की झोली में जा सकती है। तो ये कुल 6 विधानसभा सीटें हो गई, 5 विधानसभा सीटें हो गई जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। पहली आमौर विधानसभा सीट, दूसरी कोचाधामन विधानसभा सीट, तीसरी बहादुरगंज विधानसभा सीट, चौथी ठाकुरगंज विधानसभा सीट और पांचवी 22वीं विधानसभा सीट। इसके अलावा बात करें जोकीहाट विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला है। मुखिया मुर्शीद आलम को एआईएमएम पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुखिया मुर्शीद आलम काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर उनका मेन मुकाबला देखने को मिला है वो जन स्वराज पार्टी के सरफराज आलम के साथ देखने को मिल रहा है। सरफराज आलम और मुखिया मुर्शीद आलम के बीच काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। आरजेडी के प्रत्याशी शहनवाज आलम, तो वहीं जेडीयू के प्रत्याशी जो थे उनके वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 4 तरफा मुकाबला था, लेकिन जो मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी उभर कर आए हैं वो है एमआईएम पार्टी के मुखिया मुर्शीद और जन स्वराज पार्टी के सरफराज आलम। इन्हीं के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और यह सीट कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। इसके अलावा बात करें किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में, तो किशनगंज विधानसभा सीट भी एमआईएम पार्टी की कांटे की टक्कर है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने शम्स आगाज को प्रत्याशी बनाया है जो कि युवा प्रत्याशी हैं। वहीं इनका मेन मुकाबला देखने को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला है, मार्जिन बहुत कम रहने वाला है, लेकिन एमआईएम पार्टी को काफी अच्छा खासा वोट मिला है और ये सीट पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है और ये सीट भी एमआईएम पार्टी और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला है। इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी या फिर भाजपा के बीच कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। इसके अलावा अगर बात करें आपकी अगली सीट है विधानसभा सीट है वह ढाका विधानसभा सीट, जहां पर एमएम पार्टी ने राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। राणा रणजीत सिंह काफी अच्छा चुनाव लड़े हैं और यहाँ पर उनका मेन मुकाबला देखने को मिला है वो भाजपा के प्रत्याशी
पवन जायसवाल से देखने को मिला है। तो यहाँ पर काफ़ी कांटे का मुकाबला है, कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, कोई भी हार सकता है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला देखते हुए मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें हम अररिया विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अच्छा खासा वोट लाए हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और जेडीयू के प्रत्याशी और एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी के बीच ट्रायंगल फाइट है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एमआईएम पार्टी गोपालगंज विधानसभा सीट पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भी अनस सलाम को एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। यहाँ पर काफी अच्छा वो चुनाव लड़े हैं और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है भाजपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम पार्टी के बीच। यहाँ पर भी अच्छा खासा वोट एमआईएम पार्टी लेकर आई है और हो सकता है यह सीट एमआईएम पार्टी चुनाव जीत जाए। इसके अलावा कई और विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी की मजबूत चुनाव लड़ी है और आने वाले जो 14 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें देखा जाएगा कि एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। हमारे आकलन के हिसाब से एमआईएम पार्टी 3 से 9 सीटों पर बढ़त बना सकती है और एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खुदा हाफिज।